आइए बच्चों देखते हैं कि रसायन विज्ञान के पाठ 2 विलियन से लास्ट ईयर यानी कि 2022 के सेट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहले तो मैं आपको बेसिक जानकारी बता दूं कि विलियन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 7 मार्क्स के आते हैं। टोटल 7 मार्क्स का आता है तो 100 में से 7 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विलियन चैप्टर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सिलेबस में से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि विलियन 450 ml विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ हो तो विलियन की मोलरता मोल प्रति लीटर में ज्ञात करें। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित करें। यह क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है। तीसरा पूछा गया है कि हिमांक अवनमन की व्याख्या कीजिए तथा इसका विलेय के मोलर द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया है। तो 4, 2, 6 और 1, 7 ये क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में था। सभी सेट्स का पैटर्न यही था कि एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। इस तरह से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 7 नंबर के। ये पहले सेट के क्वेश्चन थे। अगर आप मोटा मोटा देखें तो ये हमारे जो है विलयन की सांद्रता से संबंधित हैं और ये दोनों प्रश्न हमारे अणुसंख्य गुणधर्म से संबंधित हैं। आइए आगे देखते हैं सेट नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। परासरण तथा विसरण में अंतर बताइए। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, इसका वाष्प दाब के अवनमन के साथ संबंध क्या है, और उसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। सेट एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया था जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा सीमाएं लिखिए। ये सेट नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से देखिए पूछा गया है क्वथनांक के उन्नयन से ही संबंधित प्रश्न है और उसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल है। आप इसको अपने पास नोट करके सॉल्व जरूर करिएगा। उसके बाद सेट नंबर 4 में देखते हैं वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये रिपीटेड न्यूमेरिकल, यहाँ पर जो ये वाला आगे का न्यूमेरिकल है यही सेम न्यूमेरिकल 4 नंबर में पूछा गया था। अब देखते हैं सेट नंबर 5 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है तो 1.013 बार दाब पर विलयन का आपको क्वथनांक बताना है। Kb की वैल्यू दी हुई है साथ में। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। आगे देखिए क्या पूछा गया है। आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर बताना है और इन्हीं का प्रयोग करते हुए आणविक द्रव्यमान के आपको 2 सूत्र निकाल के देने हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया है। इस वाले सेट में कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया था। तो बच्चों मेनली अगर आप देखेंगे तो आपको विलयन में फोकस किस पे करना है। आपको विलयन की सांद्रताओं पर फोकस करना है, जैसे कि मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभास, 4 चीज़ें ये। इसके अलावा एक आपको पढ़ना है राउल्ट का नियम और अणुसंख्य गुणधर्म। चारों कौन कौन से होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये इतनी चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इससे आपके एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो 7 में से 5 या 6 नंबर तो गेन कर ही लोगे। तो ये ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन दे दूँगी। वैसे तो सभी का दूँगी बट आप मेंशन कर देंगे तो उसका मैं पहले दे दूँगी। इसके अलावा एक नोट मैंने लिखा हुआ है, इसको सभी बच्चे याद रखेंगे कि शुद्ध जल की मोलरता का जो मान है वो होता है 55.56 मोलर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तब तक आप पढ़ते रहें अच्छे से।